everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today's topic is adjective. क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये जो broken है यानी break का थर्ड फॉर्म break, broke, broken, तो ये जो broken है वो adjective हो सकता है? Sleeping, जो sleep का फोर्थ फॉर्म है, sleep, slept, slept, sleeping, ये क्या adjective हो सकता है? अच्छा, हम लोग काउंटिंग जो करते हैं 1 2 3 4 गिनतियाँ गिनते हैं, क्या वो एडजेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सारे के सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ये वर्ब एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट, वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि एडजेक्टिव से जुड़े सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोग एक बात बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं? आप अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने पेरेंट्स के दोस्तों को, उनके जानने वालों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये सिर्फ दो ही लोगों को जानता है, एक नाउन को, दूसरा प्रोनाउन को। इसके अलावा वो किसी को नहीं जानता है। नाउन के बारे में पूछिए सारा इन्फॉर्मेशन वो दे देगा, प्रोनाउन के बारे में पूछिए सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देता है भाई? हर तरह का इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उसकी अच्छाई बताता है, उसकी बुराई बताता है, वो कैसा दिखता है वो बताता है, उसकी लंबाई बताता है, उसकी छोटाई बताता है, यानी कितना मोटा है कितना पतला है, उसके रंग रूप के बारे में बतलाता है, उसके टेस्ट के बारे में बतलाता है। मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। एडजेक्टिव ने कहा मैं नाउन के बारे में बता सकता हूँ, तो भाई ये काऊ है, ये तो एक नाउन है। एडजेक्टिव कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ। कैसी काऊ है भाई? ये है वाइट काऊ। ये क्या लिखा हुआ है? टी। अच्छा, एडजेक्टिव कहता है ये तो नाउन है, मैं इसको भी जानता हूँ। ये कैसा टी है पता है? हॉट है ये एक वर्ड है खीर। एडजेक्टिव ने कहा इसको भी मैं जानता हूँ क्योंकि ये तो नाउन है। ये खीर जो होती है वह कैसी होती है? टेस्टी खीर। तो कहने का मतलब है नाउन के बारे में ये जो वर्ड्स इंफॉर्मेशन दे रहा है सारे के सारे जो हैं वो एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में बतला रहा है। क्लियर? इंग्लिश में तो आप लोगों ने डिफिनीशन भी पढ़ा होगा। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, और रटा भी होगा, तो रटने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको सिर्फ समझना है। तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ और एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे नाउन हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं, यानी कि इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव दे रहा है। कैसा नाउन है? ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल गर्ल। मोबाइल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिला? मोबाइल जो है वो न्यू है, ये नाउन और ये एडजेक्टिव। गुड प्लेयर, गुड एडजेक्टिव, प्लेयर नाउन। टॉल बॉय, टॉल एडजेक्टिव, बॉय नाउन। योर फोन, योर नाउन, सॉरी फोन नाउन, योर एडजेक्टिव। अब ये देखिए ये कहाँ से आ गया? ये तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ऐसे तो होता ये प्रोनाउन है, और नाउन और एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर ये तो प्रोनाउन है, लेकिन देखने में लग रहा है आपको प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नाउन के बारे में बतला रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? हैंडसम मैन, ये नाउन है और ये नाउन को इंफॉर्मेशन देने वाला, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला
एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन के बारे में बतला रहे हैं। तो प्रोनाउन के बारे में कैसे बतलाता है? प्रोनाउन के बारे में देखिए ऐसे बतलाता है, शी इज़, वो है, क्या है? शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल कौन है? ये शी है। तो ये तो प्रोनाउन हुआ, और प्रोनाउन के बारे में बताया गया कि कैसा है प्रोनाउन? ब्यूटीफुल है। तो प्रोनाउन के बारे में भी एडजेक्टिव बताता है, यानी कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। अब एक बात आप लोगों को और समझना है कि ये एडजेक्टिव जो है वो डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या होता है? डिग्री यानी कि इसके 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो है इसका नेचुरल फॉर्म है, यानी इसका नेचुरल जो रूप है वो है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, टॉल, कूल, बिग, हॉट, ये सब पॉजिटिव है, यानी इसका नेचुरल फॉर्म है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो जब हम लोगों को 2 लोगों को या 2 चीज़ों को कंपेयर करना होता है तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें टॉल में ER लगा दिया, टॉलर कंपैरेटिव हो गया, ER सब जगह लगा दिया, कंपैरेटिव हो गया। यानी पॉजिटिव में ER लगा करके हम कंपैरेटिव बना देते हैं। अब हम लोगों को मान लीजिए किसी को सुपर दिखलाना है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उसमें से एक स्टूडेंट सबसे तेज़ है, सबसे इंटेलिजेंट, यानी सुपर है, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है? पॉजिटिव वाले में EST लगा दीजिए, टॉलेस्ट बन गया सुपरलेटिव, कूलेस्ट बन गया सुपरलेटिव, बिगेस्ट, हॉटेस्ट बन गया सुपरलेटिव। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आता है कि इस एडजेक्टिव को देखिए, ब्यूटीफुल, फेथफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव, इसमें तो ER नहीं लगा हुआ है, ना ही इसमें EST लगा हुआ। यहाँ पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि भाई कैसे याद करें, कितने एडजेक्टिव में हम लोग किस में लगाएं ER और किस में लगाएं EST। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ जिससे आप लोगों को एडजेक्टिव जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। ये वर्ड को ध्यान से देखिए, टॉल, कूल, बिग, ये 1 सिलेबल वर्ड है। 1 सिलेबल यानी कि एक आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यानी कि एक बार में आप बोल दें जल्दी से, टॉल बोल सकते हैं, कूल बोल सकते हैं, बिग बोल सकते हैं। लेकिन जब डबल सिलेबल होगा, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, 2 सिलेबल हो या 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, यानी कि आप देखिए, इसको बोल करके देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलते तो एक साथ है ब्यूटीफुल, लेकिन सिलेबल इसमें 2 है, एक ब्यूटीफुल। तब ऐसे में हम लोग मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाना होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप पढ़ के देखिए, फेथफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव, तो 2 सिलेबल वाले में हम लोग बस मोर को लगा देना है, मोर ब्यूटीफुल, मोर फेथफुल, मोर हैंडसम, मोर अट्रैक्टिव। सुपरलेटिव बनाना होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फेथफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट अट्रैक्टिव। तो इस दोनों को आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग 1 सिलेबल में ER लगा के कंपैरेटिव, EST लगा के सुपरलेटिव बना दें, और डबल सिलेबल यानी कि 2 से ज़्यादा अगर सिलेबल है तो उसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दें। याद करना है आप लोग को इर्रेगुलर एडजेक्टिव, यानी कि तीनों में अलग अलग होते हैं। तो इसका मैं आपको अभी लिस्ट दे दूँगी, बस इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। गुड का बिल्कुल अलग होता है, बेटर, ये हो गया कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव क्या हो गया? बेस्ट। लिटिल का लेस कंपैरेटिव, लीस्ट सुपरलेटिव। मेनी पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव, मोस्ट, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मोस्ट होना चाहिए। मोस्ट जो हो गया वो सुपरलेटिव हो गया, MOST, मोस्ट हो गया सुपरलेटिव। क्लियर? एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे या 2 लोगों को कंपेयर करेंगे तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और साथ में दैन लगा करके यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर,
जब सुपरलेटिव का यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का, तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर लिखना होगा शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हमको कंपैरेटिव लिखना है तो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, सभी के साथ हम लोगों को द का यूज़ करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुक एडजेक्टिव है, नहीं बिल्कुल नहीं, नाउन है। ब्रोकन एडजेक्टिव है, नहीं भाई ये वर्ब है। सिक्स एडजेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं। स्लीपिंग एडजेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कहना नहीं ये सब एडजेक्टिव नहीं है, ये तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन है। ओके, लेकिन इस तरह से अगर यूज़ किया हुआ है बुक फेयर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये फेयर जो है नाउन है और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर है। इस तरह से अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ऐसे ये नाउन ही है। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन अगर अलग से देखिए तो ये वर्ब है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म। लेकिन ब्रोकन चेयर जब हम लिखेंगे तो चेयर क्या है, चेयर जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चेयर कैसा भाई, तो टूटी हुई चेयर है। तो यहाँ पर ब्रोकन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। सिक्स बॉयज़, सिक्स एडजेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि हमने इसको नाउन के साथ यूज़ किया है। बॉयज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉयज़ क्या है, नाउन है। कितने बॉयज़ है, सिक्स बॉयज़ है, तो हुआ ना यहाँ पर एडजेक्टिव। क्लियर। स्लीपिंग बेबी, स्लीपिंग कहीं एडजेक्टिव होता है, ये तो वर्ब भाई, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। कैसे, क्योंकि ये बेबी जो है वो क्या है, नाउन है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बेबी जो है वो सोई हुई है, स्लीपिंग बेबी है। तो ये हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव इस तरह के वर्ड्स सब हैं, और ऐसे वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव है नहीं, कहीं पर नाउन है, कहीं प्रोनाउन है, कहीं वो वर्ब है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो इस तरह का हो, या सेंटेंसेस में आगे देख लीजिए, बुक फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज चांदनी चौक। तो यहाँ पर बुक फेयर, यहाँ पर जो बुक है ये एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बताया। चूँकि ये फेयर के बारे में जानकारी दे रहा है, फेयर एक नाउन है, तो यहाँ पर बुक जो है वो एडजेक्टिव हो गया। ये सब डाउट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आते हैं, और 10-12 के बच्चों को तो बहुत ही काम आएंगे। यहाँ पर है ब्रोकन चेयर, चेयर जो है वो नाउन है, और ब्रोकन जो ऐसे देखिए तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ब्रोकन चेयर हैज़ बीन केप्ट इन द स्टोर, टूटी हुई कुर्सी स्टोर में रख दिए गए हैं। ये चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, कैसी भाई, कि टूटी हुई कुर्सी है जिसको स्टोर में रख दिया गया है, तो ये हो यहाँ पर एडजेक्टिव ही हुआ। 6 बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, 6 बॉयज़ 6 लड़के जो है प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। बॉयज़ क्या हुआ, नाउन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला भाई कि कितने बच्चे खेल रहे, कितने बॉयज़ खेल रहे हैं, 6 बॉयज़, तो यहाँ पर 6 जो है वो हो गया एडजेक्टिव। स्लीपिंग बेबी इज़ लुकिंग सो क्यूट, सोती हुई बच्ची बहुत क्यूट दिख रही है। तो यहाँ पर स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ, सोती हुई। बेबी नाउन, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला क्या, कि बेबी जो है वो स्लीपिंग यानी सोई हुई है। स्लीपिंग बेबी इज़ लुकिंग सो क्यूट, तो यहाँ पर जो स्लीपिंग हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर। मेरे ख्याल में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।